भूमि की नज़र अब युवान पर जाती है। वो सब देख रहा था। सिद्धार्थ, पायल, कायरा और वो अनकहा स्पेशल लम्हा। उसके चेहरे पर एक टूटी हुई मुस्कान थी। वो मुस्कुरा रहा था पर उसका दिल शायद बहुत कुछ हार चुका था। भूमि उसकी ओर देखती है और धीमे से आंखों से इशारा करती है शांत रहने का। मानो कह रही हो, अभी नहीं युवान भाई, अभी नहीं। तुम टूटो मत, सब ठीक होगा। युवान उसकी आंखों में देखता है और एक हल्की सी सांस छोड़कर अपनी नजरें झुका लेता है। पायल की खनक अभी भी कायरा के पैरों में थी, लेकिन सबसे ज्यादा शोर अब दिलों में था। कायरा अभी भी नीचे देख रही थी। सिद्धार्थ अब भी घुटनों के बल था। माहौल में कुछ ऐसा था जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। ना प्यार, ना तकरार, बस एक खामोश एहसास। तभी भूमि अचानक जोर से बोल उठती है, जानबूझकर आवाज में मासूम नाटक बोलते हुए। कायू, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और तुझसे मिलने के बाद तो पेट और खाली लगने लगा है। भाई दबे, तेरे हाथ के खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अब तू बस टाइम मत कर, खाना खिलाना जल्दी। फिर मासूम सी सीटी बजाती है। तेरे हाथ के खाने की खुशबू ने तो पूरा घर अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब और इंतजार नहीं होता। वो मासूमियत से अपनी नाक सिकोड़ती है और गर्दन हल्के से झुकाकर देखती है सीधा युवान की ओर, जो अब तक चुप बैठा था। कायरा पहले थोड़ी हैरानी से भूमि को देखती है, फिर उसका अंदाज समझकर हंस देती है। अच्छा रुक, मैं खाना लगवाती हूँ। खाना पूरा रेडी है। वो जैसे ही उठने लगती है, उसकी नज़र युवान पर पड़ती है, जो अब तक सबसे ज्यादा चहक रहा था। अब एकदम शांत, नजरें झुकाए बैठा था। कायरा वहीं रुक जाती है। कायरा धीरे से उसके पास जाती है। यू भी, क्या हुआ, तू अचानक इतना चुप क्यों है? युवान थोड़ा चौंकता है, जैसे किसी ने बंद दरवाजा खटखटाया हो। वो अपने आप को जल्दी से संभालता है, फिर सिर हिलाते हुए जैसे कुछ ना हुआ हो कहता है, अरे नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ शायद। पास खड़ी भूमि ने सब देख लिया था। वो अपनी आंखों से भाई को इशारा करती है, भाई खुद को संभालो। युवान ने एक बार फिर कायरा की मुस्कान को देखकर थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। कायरा उसे हंसते हुए कहती है, तू ऐसे चुपचाप बैठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यू भी, समझा ना। अब चल, आज तेरी कायू ने स्पेशली तेरे लिए खाना बनाया है। खाना खाएगा ना तो तेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। यूं भी हल्के से हंसता है, पर आंखों में अब भी कुछ भारी था। वो मीरा से कहती है, मीरा तुम जरा प्रिंस को भी ले आओ, सब साथ में डिनर करेंगे। राजश्री जी की ओर मुड़कर, बुआ जी और आप सब डाइनिंग टेबल की ओर चलिए। तभी युवान धीरे से उठता है। उसका चेहरा अब भी थोड़ा बुझा हुआ था। कायू, बाथरूम कहाँ है? कायरा बिना देर किए मीरा की ओर देखती है और कहती है, मीरा जरा युवान को बाथरूम दिखा दो। मीरा सिर हिलाती है, आइए, इधर ही है। वो चुपचाप युवान को रास्ता दिखाती है, लेकिन उसकी निगाह युवान के चेहरे से हटती नहीं। अब वो पहले जैसा कॉन्फिडेंट खुशमिजाज यूं भी नहीं लग रहा था। युवान अंदर बाथरूम में जाता है। वो दरवाजा बंद करता है और आईने के सामने खड़ा होता है। आईने में वही चेहरा जो अब तक सबको हंसा रहा था, आज खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसके चेहरे पर एक टूटी हुई मुस्कान आती है और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो आंखें बंद कर लेता है। कायरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, वही मुस्कुराता, चहकता, बेपरवाह चेहरा। कायू, वो बुदबुदाता है। फिर वो जल्दी से बाथ बेसिन का पानी खोलता है, अपने चेहरे पर पानी डालता है। कुछ देर तक वहीं टेक लगाकर गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को समझा रहा हो। तू ठीक है युवान, तू ठीक है। वो खुश है, बस तुझे भी खुश होना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाहर सब डिनर के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिल बाथरूम की दीवार से टिका चुपचाप बिखर रहा था। कुछ समय बाद घर की रसोई से आती मसालों की खुशबू और हंसी के धीमे स्वर पूरे माहौल में घुल चुके थे। डाइनिंग टेबल पर सब आकर बैठ चुके थे। राजश्री जी, प्रिंस, बुआ जी और नैना, और सामने वाली कुर्सियों पर युवान, भूमि, सिद्धार्थ, मीरा, कायरा सबको गर्मा गर्म खाना परोसती हैं। रोटियां, पनीर, छोले भटूरे, मिक्स वेज पुलाव, खीर, सब इतने दिल से बना था कि हर प्लेट से भाप के साथ प्यार निकल रहा था। युवा ने एक बाइट लेकर मुस्कुराता है। वो अब थोड़ा सामान्य लग रहा था। तभी राजश्री जी की कोमल सी आवाज आती है, आजा बेटा कायरा, अब तू भी बैठ जा, सबके साथ खाना खा ले। कायरा मुस्कुराकर सिर हिलाती है और सिद्धार्थ की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसकी राइट साइड में युवान बैठा था और लेफ्ट साइड में सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपनी जगह शांत बैठा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में अब हवा भी बदल गई थी। उसकी बगल में बैठकर वो कायरा की खाली प्लेट की तरफ देखता है और हल्के से पूछता है, खुद भी भूखी है या सिर्फ सबको खिला रही है?
कायरा कुछ कहने ही वाली थी कि राजश्री जी की नज़र वहां तक पहुंचती है। वो दूर से ये दोनों साथ बैठे देख रही थी। कायरा की साड़ी, सिद्धार्थ की ब्लू शर्ट और दोनों के बीच एक अदृश्य जुड़ाव। मन में राजश्री जी कितने प्यारे लगते हैं साथ में। सिद्धार्थ की आंखें बस उसे देखती हैं और कायरा उसे समझती है बिना कहे। भगवान करे किसी की नज़र ना लगे इन दोनों को। वो एक लंबी सांस लेती हैं, फिर धीमे से मुस्कुराती हैं। कमरे का माहौल अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, नैना। वो अभी सबके चेहरों की हर हरकत देख रही थी, पर अपने अंदर उठते जहर को मुस्कान की परतों में छिपाए हुए। भूमि अपने प्लेट में रोटी लगाते हुए पूछती है, तो भाई अब बताइए, आपको हमारी कायू के हाथ का खाना कैसा लगा? युवान शरारत से मुस्कुराता है, फिर कहता है, थोड़ा नमक कम है लगता है। कायरा चौंक कर उसकी ओर देखती है। क्या? अरे नहीं, मैंने तो चक्कर ही बनाया था। एक मिनट, मैं खुद खाकर देखती हूँ। वो जल्दी से चम्मच उठाती है और सिद्धार्थ की प्लेट की ओर झुकती है बाइट लेने को। भूमि हंसते हुए बोल पड़ती है, भाई क्यों छेड़ रहे हो आप मेरी प्यारी कायू को? इतना टेस्टी बना है, बिल्कुल होटल जैसा। युवान आंखें घुमाते हुए चिढ़कर बोलता है, चुप कर मोटी, तू बीच में मत बोल। फिर वो कायरा की तरफ झुककर थोड़ी धीमी आवाज में, लेकिन पूरे टेबल को सुनाई दे ऐसे कहता है, वैसे कायू सच में बहुत टेस्टी बनाया है, मन कर रहा है तेरे हाथ चूम लूं। एक सेकंड का सन्नाटा। सिद्धार्थ का चेहरा बिना बदले, मगर उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भिज जाती हैं, जबड़े कस जाते हैं। वो अपने कौर को चबाता है, मगर आंखें अब शांत नहीं थीं। भूमि जो पानी पी रही थी उसी समय हकला जाती है, खा खा। भाई क्या बोल रहे हो? हंसती लेकिन घबराई हुई नैना उस पल सिर्फ सिद्धार्थ को देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे तेज खून उतर आया हो, लेकिन चेहरा शांत बना हुआ था। मन में, नैना, ये सिद्धार्थ, इसकी आंखें देखो, वो चुप है, लेकिन इसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। वाओ, खुद ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा ही चला तो सिद्धार्थ खुद इस लड़की से दूर हो जाएगा और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। कायरा हल्की सी मुस्कान देती है, फिर फुर्सत से जवाब देती है, शुक्र है तेरे मुंह से इतनी तारीफ निकली, नहीं तो आज तो मन किया था नमक छोड़कर मिर्ची डाल दूं। युवान हंस पड़ता है और सबका मूड फिर हल्का हो जाता है। सिर्फ एक शख्स, सिद्धार्थ, अभी चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब कायरा और युवान की हर बात पर टिकी थी। मन में, सिद्धार्थ, अगर ये मजाक था तो ठीक, लेकिन अगर कुछ और था तो। रात के 9 बजे डिनर खत्म हो चुका था। घर के हर कोने कोने में अब एक शांति सी फैल गई थी, जैसे दिन भर की सारी थकावटें अब एक सुकून में बदल रही थीं। लिविंग रूम में सब आराम से बैठे थे। मीरा प्रिंस को सुलाने रूम में चली गई थी। कायरा राजर्षि जी के पास बैठी थी और सिद्धार्थ धीमे कदमों से चलता हुआ उनके पास ही आकर बैठ गया। नैना जो एक कोने में खड़ी सब देख रही थी, उसकी आंखों में एक चिढ़ सी चमक थी। वो होंठ भींचती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर मुड़ जाती है। बुआ जी भूमि से कहती हैं, बेटा परसों करवा चौथ है और ये कायरा का पहला करवा चौथ है, तो कल घर में पूजा रखी है, तुम जरूर आ जाना। भूमि थोड़ा झिझकते हुए, बुआ जी कल मेरा एक जरूरी मीटिंग है। कायरा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है। भूमि प्लीज आ जाना, मेरा पहला करवा चौथ है, तू नहीं रहेगी तो अधूरा लगेगा सब कुछ। भूमि उसकी मासूम सी बातों से पिघल जाती है। ठीक है पगली, आ जाऊंगी। सिद्धार्थ चुपचाप कायरा को देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी बातों में वो नरमी, सब कुछ जैसे उसकी आंखों में समा रहा था। लेकिन वो निगाहें सिर्फ कायरा पर थीं, छुप छुप कर, बिना किसी को पता चले। पर किसी को पता चल गया था, युवान। उसकी नजरें सब देख रही थी चुपचाप। तभी वह उठ खड़ा होता है, चल भूमि, अब देर हो रही है, घर चलते हैं। कायरा चौंक कर कहती है, अरे यूबी, आज रुक जाओ ना तुम लोग, कितना मजा आ रहा है सबके साथ। युवान हल्का मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं कायू, कल आना है ना पूजा में, आंटी ने कहा है, तू बस अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? कायरा उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है, मगर वो अब फिर से भाई चेयरफुल यूवी बन चुका था, बस थोड़ी थकी मुस्कान के साथ। भूमि खड़ी होती है, कायरा को गले लगाती है, कल मिलते हैं मेरी जान, और सुन, कुछ भी रह जाए ना पूजा की तैयारी में तो कॉल करना मुझे। कायरा से रिलाती है। युवान और भूमि बाहर निकल जाते हैं। बुआ जी अब सबको देखते हुए कहती हैं, चलो अब सब आराम करो, सुबह फिर पूजा की तैयारियां करनी है। सिद्धार्थ बेटा तुम भी जाओ, रेस्ट कर लो। जी बुआ जी।
सिद्धार्थ जवाब देता है। बुआ जी और बाकी सब अपने अपने कमरों की ओर बढ़ जाते हैं। कायरा चुपचाप सिद्धार्थ की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक ठहराव था, मगर कोई जवाब नहीं। वो हल्के से सिर हिलाकर कमरे की ओर चल देती है। सिद्धार्थ वहीं बैठा उसे जाते हुए देखता रहता है, तब तक जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। वो एक लंबी सांस लेता है, फिर अपने बालों में उंगलियां फेरता है। उसकी नज़र के सामने वही पल घूमता है जब वो घुटनों पर बैठा था और कायरा को पायल पहना रहा था। वो हल्की सी हंसी, वो एहसास जैसे वो पल उसकी रूह में कैद हो गया हो। वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे चलकर पर्सनल लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाता है। सीढ़ियों के ऊपर से नैना खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब वो मासूम जलन नहीं थी, अब वहाँ आग थी, धधकती हरी आग। मन में, नैना, सिद्धार्थ, तुम्हारी ये मुस्कान उस लड़की के लिए। ठीक है, मुस्कुराओ जितना मुस्कुराना है, खुश हो लो। मुझे क्या करना है? फिर उसकी मुस्कान बदल जाती है। अब वो प्यारी नहीं, खतरनाक थी। मुझे तो बस चाहिए। वो कुछ अधूरा सोचती है, एक रहस्य, एक प्लान, लेकिन अधूरा छोड़ देती है। उसकी आंखों में एक सातिर चमक थी। वो पलटती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। वहीं कायरा और सिद्धार्थ साथ थे, बहुत करीब। चांदनी की रोशनी में कायरा की पलकों की हलचल भी साफ दिख रही थी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। म्यूजिक हल्के सुरों में बज रहा था। चारों तरफ हल्की नीली रोशनी, हवा में धीमी सी गुलाबों की महक, और वहाँ वो दोनों। कायरा ओसन ब्लू साड़ी में, खुले बाल, हल्की स्माइल में डूबे होंठ और झील जैसी गहरी आंखें। सिद्धार्थ ओसन शर्ट, ब्लैक जीन्स में उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। कायरा मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। दोनों के कदम संगीत की लय में एक हो जाते हैं। धीरे धीरे वो उसे घुमाता है। कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। एक सुकून भरा नज़ारा, भीड़ में भी जैसे सिर्फ ये दो ही वजूद हों। फिर अचानक सिद्धार्थ कायरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। कायरा की हंसी गूंजती है, लेकिन आंखें शर्म से झुक जाती हैं। अगर मैं कहूँ तुम सा हसीन कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। वो उसे धीरे से जमीन पर उतारता है। कायरा पलटने लगती है, पर तभी सिद्धार्थ उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। एक धीमा सा सिहरन, फिर वो धीरे से उसके पास आता है। उसके कंधे पर गिरे बालों को उसके कंधे पर करता है। कायरा की सांसें तेज हो जाती हैं। वो उसे अपनी ओर मोड़ता है, और अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। इतने करीब कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों का शोर साफ सुन पा रहे थे। उसकी उंगलियां कायरा की जुल्फों के पास, और फिर धप, बुक सेल्फ से एक किताब गिरती है, सीधा सिद्धार्थ के सीने पर। सपना टूट जाता है। वो हड़बड़ाकर उठता है, आंखें फैल जाती हैं। कमरे में फिर वही सन्नाटा, वही चांदनी, लेकिन अब वो अकेला था। धीरे से बुदबुदाता है, काश ये सपना नहीं होता। काश तुम मेरे साथ यूं ही रहती हमेशा। वो खामोशी से उस किताब को उठाता है और एक पल को उसको घूरता है, और पलटकर खिड़की से बाहर देखता है। चांद अब भी वही था, और मुस्कुरा देता है। फिर खुद से कहता है, सिद्धार्थ, ये लड़की तुझे पागल करके मानेगी। उसके बाद वो आंखें बंद करके काउच पर लेट जाता है। राठौर मेंशन, रात 1 बजे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हल्की हवा की सरसराहट और दूर कई घंटे की धीमी आवाज। युवान बालकनी में खड़ा था। चांद की चांदनी उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन वो ठंडक भी उसे जला रही थी। उसके हाथ बालकनी की रेलिंग पर जकड़े हुए थे, और आंखें बादलों से ढके चांद को ताक रही थीं। जैसे उस चांद में भी उसे अब कोई चमक नहीं दिखती। वो जिंदगी भर सबके सामने हंसने वाला युवान अंदर से एकदम खाली था। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक शांत, माँ जैसी था। वो नहीं पलटा, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ भूमि हो सकती है। भाई, भूमि की आवाज में एक माँ की चिंता थी, और बहन की मजबूती थी। युवान ने एक पल को अपनी सांस रोकी, फिर वो अचानक पलटा और भूमि के गले लग गया और रो पड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की गोद में छुपकर अपने सारे दुख बहा देता है। भूमि, बता ना, मेरी क्या गलती थी? मैंने सिर्फ चाहा था उसे, किसी से कुछ छीना नहीं था। मैं उसकी हर खुशी में, हर ख्वाब में साथ था। फिर क्यों आज मैं सिर्फ उसकी याद में रह गया? उसकी आवाज फूटती चली जा रही थी, हर शब्द में टूटी सांसें थीं। काश भूमि, काश उसी दिन मर गया होता, उसकी शादी वाले दिन, जब वो किसी और की हो रही थी। तो आज उसे किसी और के साथ देखकर ये आग नहीं जलती मेरे सीने में। भूमि की आंखों से भी अब आंसू गिर रहे थे। वो उसकी पीठ थपथपाती है, उसके सिर को अपने कंधे से सटा लेती है। वो एक बहन नहीं, इस वक्त
उसकी ढाल बन गई थी। भाई प्लीज अपने आप को यूं मत तोड़िए। कायरा अब खुश है और आप उसके लिए जी रहे हैं ना, तो अपनी रूह को मत मारिए भाई। आप वो युवान है जो किसी से हार नहीं मानते। लेकिन युवान अब हार चुका था, सिर्फ कायरा से नहीं, खुद से भी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात थी, मैं अब थक गया हूँ। वहीं बाहर आसमान में चांद अब पूरा बादलों के पीछे छुप चुका था, जैसे कायरा की मोहब्बत अब हमेशा के लिए उससे छिन चुकी हो। रात कब नींद आई कायरा को पता ही नहीं चला। दिन भर की थकान, दिल की उलझनें और दिमाग की हलचलें जैसे अचानक शांत हो गई थीं। सुबह की सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी पलकें धीरे धीरे खुलीं। कुछ सेकंड तक वो बस छत को देखती रही। फिर जैसे ही उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी, एक झलक ने रात की यादों का तूफान खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ उसके सामने घुटनों पर बैठा बड़ी नरमी से उसकी पायल उसके पाँव में पहना रहा था। कायरा की आंखों में हल्की सी चमक और होठों पर एक भीगी सी मुस्कान उभर आई। वो धीरे से उठती है और बालकनी की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद कायरा सीढ़ियों से नीचे उतरती है। आज उसने एक खूबसूरत ऑरेंज सिल्क साड़ी पहनी थी। बालों का जूड़ा बना रखा था, जिसमें गुलाब की एक छोटी सी कली सजी थी। कुछ जुल्फें आजाद थीं, जो उसके गालों को हल्के हल्के छू रही थीं। राजश्री जी पूजा करके मंदिर से लौट रही थीं। सिद्धार्थ एक सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा था, हाथ में मोबाइल, मगर नजरें लगातार सीढ़ियों की ओर। मीरा कॉलेज के लिए रेडी थी और प्रिंस को जूस दे रही थी, और बाकी स्टाफ फूलों की सजावट में लगे थे। पूरा विला फूलों और लाइट से जगमगा रहा था। जैसे ही कायरा हॉल में आती है, स्नो भी फुर्ती से उसकी ओर भागती है। म्याऊं म्याऊं, जैसे वो कह रही हो, मुझे गोद में ले लो ना। कायरा हंसते हुए उसे गोद में उठा लेती है और उसी के साथ सोफे की ओर बढ़ती है। सिद्धार्थ जो अब तक मोबाइल देख रहा था, अब एकटक कायरा को देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर निगाहों में एक खामोश अपनापन। तभी नैना रेड कट स्लीव कुर्ता सेट में नीचे उतरती है। हैवी मेकअप, बोल्ड काजल और होठों पर वो फॉर्मल मुस्कान। राजश्री जी मंदिर से लौटती हैं तो कायरा जैसे ही उनके पास जाने लगती है, पैर छूने नैना बीच में आ जाती है और तेजी से उनके पैर छू लेती है। आशीर्वाद दीजिए आंटी जी। राजश्री जी थोड़ी चौंकती हैं, मन में इसको क्या हुआ, इतनी सती सावित्री कब से बन गई। फिर बेमन से हाथ उठा देती हैं। कायरा थोड़ी मुस्कुराती है, फिर उनके पास जाकर उनके पैर छूती है। राजश्री जी पूजा की थाली सिद्धार्थ को देती हैं। बेटा, आज कुमकुम लेकर कायरा की मांग भरो। करवा चौथ की पूजा कल है और आज इसकी शुरुआत। नैना को यह देख गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को नॉर्मल दिखाती है। सिद्धार्थ उठता है और एक नज़र कायरा को देखता है। कायरा की नजरें भी उससे मिलती हैं। वो थाल से कुमकुम उठाकर कायरा की मांग में भर देता है, जिससे कुमकुम कायरा की नाक पर गिर जाता है, जिससे कायरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वो नजरें झुकाए खड़ी रहती है। राजश्री जी मुस्कुरा देती हैं। फिर सिद्धार्थ भी राजश्री जी के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। मीरा नैना सबको बुआ जी टीका करती हैं और फिर थाल वापस मंदिर में रखती हैं। तभी एक सर्वेंट आता है। मैडम, ब्रेकफास्ट तैयार है। राजश्री जी कहती हैं, सब चलो डाइनिंग हॉल में। सब ब्रेकफास्ट के लिए चल देते हैं। राठौर मेंशन, युवान का कमरा। सुबह हो चुकी थी, मगर युवान के लिए रात अब तक खत्म नहीं हुई थी। वो बालकनी की दीवार से टेक लगाए बैठा था, बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और एकदम बुझा हुआ चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात वो बस चांद से बात करता रहा, खुद से जूझता रहा। कमरे का दरवाजा खुलता है। भूमि अंदर आती है। युवान भाई रेडी हो गए? चलिए ना, आज पूजा भी है, हमें ओबराय विला जाना है। कोई जवाब नहीं। भूमि इधर उधर देखती है, फिर उसकी नजर बालकनी के कोने में जाती है, जहाँ युवान अभी वहीं बैठा था। भाई, वो फौरन दौड़ती है, दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ती है। भाई, ये क्या हाल बना रखा है आपने, पूरी रात यहीं बैठे रहे। युवान बस एक नजर भूमि को देखता है, फिर टूटी हुई सी मुस्कान के साथ कहता है, भूमि, मैं कितना बुरा हूं ना। मैं उसे कब से चाहता था, लेकिन आज मेरी कायू किसी और की पत्नी है। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं जी रहा हूँ सिर्फ उसी के लिए, पर अब मैं उसे देख भी नहीं पा रहा, किसी के साथ। भूमि, मैं ऐसे मर जाऊंगा यार। भूमि की आंखें भर आती हैं। भाई चुप होइए प्लीज, खुद को संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आज युवान का एटीट्यूड, शरारत सब खो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे और दिल बस एक ही नाम बुदबुदा रहा था, कायरा। भूमि भाई, आपकी तबीयत और दिल
दोनों नहीं संभल पाएंगे। शांत हो जाइए प्लीज। युवान बस चुपचाप सिर झुका देता है। भूमि उसके बाल सहलाती है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, भगवान से लड़ूंगी भी अगर जरूरत पड़ी। लेकिन अभी आप चलिए, तैयार हो जाइए। बुआ जी और हमारी कायू इंतजार कर रही होगी। युवान कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीरे से उठता है और बाथरूम में चला जाता है। भूमि उसको एक पल देखती है और फिर खुद कमरे के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद युवान रेडी हो जाता है। वो कमरे में लगी एक फ्रेम के पास रुकता है। वो फोटो फ्रेम को हटाता है। पीछे एक छोटा सा डिजिटल पैनल खुलता है। वो कोड डालता है, 7289। धीरे धीरे एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वो भीतर जाता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो एक गुप्त कमरा था जिसे शायद किसी ने कभी देखा नहीं। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है और 3 बार ताली बजाता है। टक टक टक। कमरे में लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। उस रोशनी में एक नया ही संसार बसा था। दीवारों पर लगी ढेरों तस्वीरें सिर्फ कायरा की। बचपन से लेकर अब तक, स्कूल यूनिफॉर्म में झूला झूलती हुई, डांस करती हुई, मुस्कुराती हुई, कभी विवान के साथ पोज करती, कभी उसकी नजरें चुराती। एक और एक स्पेशल शेल्फ पर उसकी साड़ी, उसके लिए खरीदी गई ज्वेलरी, एक झुमका जो एक बार उसने गिरा दिया था, और उसका दुपट्टा जिसे युवान ने चुपचाप संभाल कर रख लिया था। दूसरी ओर एक हैंगर में सजी साड़ियां जो युवान ने खुद डिजाइन करवाई थी। मन में, युवान, जब वो मेरी पत्नी बनेगी तब एक एक साड़ी उसे खुद पहना कर दूंगा। उसकी आंखें भर आती हैं। वो दीवार के पास जाता है जहाँ एक तस्वीर लगी थी। कायरा युवान के पीछे खड़ी थी, उसके गले में बाहें डाले। दोनों बहुत खुश थे। यह फोटो करीब 3 साल पुरानी थी, जब युवान का बर्थडे था। वो बड़ी सी तस्वीर को धीरे से छूता है, फिर उसके सामने जमीन पर बैठ जाता है। तू किसी और की हो गई कायू, लेकिन ये जगह, ये कमरा, ये तस्वीरें सब मेरी हैं। ये मेरी दुनिया है। तू यहाँ है, हर सांस में, हर धड़कन में। और जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। युवान की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार उन आंसुओं में टूटन के साथ एक सुकून भी था कि उसने कम से कम यादों में उसे हमेशा के लिए सहज लिया है। ओबराय बिला। ब्रेकफास्ट के बाद बिला में एक अलग ही रौनक थी। सब तैयारियों में लगे थे। कोई फूलों की थाल सजा रहा था, कोई दिए रख रहा था। पूरे बिला में हल्की सुगंध बसी थी, चंदन, गुलाब और घी के दीपकों की। राजेश्वरी बुआ जी पूरे घर को देख रही थी। उनकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। जल्दी करो सब, पंडित जी बस आने ही वाले हैं। पूजा की थालियां लगवा दो और बाकी मेहमानों को बैठने दो। सिद्धार्थ पीच कलर का कुर्ता पैजामा में बेहद क्लासिक लग रहा था। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन निगाहें लगातार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसी समय सीढ़ियों से उतरती है कायरा, पीच गोल्डन कलर की हैवी वर्क साड़ी में। बुआ जी ने पूजा में पहनने को दी थी। जूड़े में गजरा, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर हल्की सी झलक मुस्कान की। उसके आते ही जैसे माहौल में एक ठहराव सा आ गया। सिद्धार्थ की नजरें वहीं अटक जाती हैं। कायरा नीचे उतरते ही कुछ मेहमान महिलाओं का स्वागत करती है, फिर जाकर राजश्री जी के पास खड़ी हो जाती है। तभी मेन गेट से एंट्री होती है युवान और भूमि की। युवान कुर्ता पैजामा में, बाल थोड़े बिखरे, मगर चेहरा शांत। कोई नहीं कह सकता था कि कुछ घंटे पहले ही वो अपनी भावनाओं से टूटा हुआ बैठा था। भूमि ने पीच ट्रेडिशनल सूट पहना था और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों की एंट्री पर सबकी नजरें मुड़ती हैं। कायरा मुस्कुराती है। भूमि, यू भी आओ ना। कायरा दोनों का स्वागत करती है। स्नोवी भी बीच में आ जाती है, म्याऊं करते हुए, जैसे उसे भी सबकी खुशबू में कुछ पहचान मिली हो। युवान शांत था, लेकिन उसकी आंखें चुपके चुपके कायरा पर ही अटकी रही थीं। भूमि ने यह महसूस किया। कायरा भूमि का हाथ पकड़कर उसे बाकी महिलाओं से मिलवाती है। युवान बस एक कोने में खड़ा हो जाता है, और उसकी नजरें उस हर झाड़ पर टिकी थी जहाँ कायरा मुस्कुरा रही थी, किसी से बात कर रही थी या पूजा की थाली सजा रही थी। वहीं नैना आज एकदम घर की बहू मोड में थी। गहरे पीच रंग का लाइट वर्क का लहंगा, माथे पर बोरला और होठों पर दिखावटी मुस्कान। हर जगह कायरा से पहले पहुंच रही थी। हर काम खुद करने का दिखावा और सबके सामने अपना संस्कार जताना। आंटी जी, ये फूलों की थाली मैं सजा दूं? आंटी जी, पंडित जी का आसन मैं लगवाऊं क्या? राजेशी जी थोड़ी चौंकती भी है, लेकिन कुछ कहती नहीं। कायरा समझ रही थी सब, पर चुप थी।
तभी नैना जानबूझकर एक पूजा की थाली कायरा के करीब रखते हुए कहती है, कायरा प्लीज ध्यान से, ये करवा चौथ की थाल है, संभल कर चलना। तुम ये पहली बार कर रही हो ना, अनुभव नहीं होगा। कायरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी मुस्कान की गहराई में एक सन्नाटा थी। थैंक यू नैना, पर मेरे पास मेरी बुआ जी हैं, उन्होंने मुझे सब बता दिया है। इतना कहकर कायरा अपनी ताल खुद सजाने लगती है और नैना की आंखों में एक तीखी चिंगारी भड़कती है। राजेश्वरी बुआ जी बार बार आवाज लगा रही थी, जल्दी करो सब, पंडित जी किसी भी वक्त आने वाले हैं, पूजा की थालियां तैयार कर लो। महिलाएं सजी संवरी पूजा स्थल पर अपनी अपनी जगह ले रही थी। कोई गजरा लगा रही थी, कोई दिए में घी भर रही थी, तो कोई साड़ी की पल्लू ठीक कर रही थी। थोड़े ही वक्त में पंडित जी भी आ चुके थे। वही नैना, वो हर किसी से हाथ जोड़कर ऐसे मिल रही थी जैसे सालों से पूजा पाठ में ही लीन हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाल चल चुकी थी। एक नौकरानी को धीरे से इशारा करके बोली, सुनो मैडम, कायरा से कहना कि स्टोर रूम से फूलों की थाली ले आए, पंडित जी ने मंगवाई है। नौकरानी सीधी कायरा के पास गई और कहा, मैडम बुआ जी ने बोला है कि स्टोर रूम में फूलों की थाली रखी है, उसे पूजा से पहले ले आइए। कायरा मुस्कुराकर हाँ कहती है और स्टोर रूम की ओर चल देती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंस रही है। जैसे ही वो अंदर जाती है, पीछे से नैना नौकर को इशारा करती है, दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। स्टोर रूम में एकदम अंधेरा था। एक छोटा सा बल्ब जो चपकता हुआ जल रहा था। कायरा जैसे ही अंदर आई, उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा ये बस पल भर की बात है। कुछ ही मिनटों में क्लिक, दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। कायरा मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वो दरवाजा खोलने जाती है, पर वो लॉक है। हेलो, कोई है? वो जोर से कहती है, पर जवाब नहीं आता। धीरे धीरे अंधेरे का असर उसके दिल पर चढ़ने लगता है। कायरा को बचपन से निक्टोफोबिया था। उसे अंधेरे से भयानक डर लगता था। उसका गला सूखने लगता है, सांस तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। हॉल में पूजा शुरू होने को है। बुआ जी ने थालियां बांट दी थी। सिद्धार्थ अपनी जगह पर बैठ चुका था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कायरा वहां नहीं है, वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। भूमि, कायरा कहाँ है? वो पूछता है। भूमि इधर उधर देखती है। अभी तो यहीं थी। सिद्धार्थ सीढ़ियों की तरफ जाता है, कभी मंदिर की तरफ, कभी गार्डन, लेकिन कहीं भी नहीं दिखती कायरा। उसी वक्त युवान भी अपने कोने से हटकर कायरा को ढूंढने लगता है। कायू, उसकी आवाज में एक बेचैनी है। पूरे विला में अफरा तफरी मच जाती है। कायरा कहीं नहीं दिख रही। आधा घंटा बीत गया था, किसी को कायरा नहीं मिली। पंडित जी राजर्षि जी से कहते हैं कि पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, पर सभी लोग बहुत टेंशन में थे। राजर्षि जी कहती हैं, बस थोड़ी देर पंडित जी, कायरा आती ही होगी। स्टोर रूम में अब तक कायरा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। धड़कन तेज, सांस अटकी हुई। वो एक कोने में बैठ चुकी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला। और तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। युवान, कायू, वो पुकारता है। उसे शक होता है। वो दरवाजा जोर से खटखटाता है। अंदर से कोई जवाब नहीं। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कायू, तू अंदर है? वो बिना देर किए एक ही झटके में पूरा दरवाजा तोड़ देता है। कायरा, वो भागते हुए अंदर जाता है। एक कोने में जमीन पर बेसुध पड़ी थी कायरा। युवान डर जाता है। वो उसकी नबज चेक करता है। कायू, आंखें खोल, देख मैं आ गया। उसका गला भरा गया था। वो उसे गोद में उठाता है और भागते हुए हॉल की तरफ आता है। हॉल में पूजा रुकी हुई है, सब कुछ शांत। और तभी युवान कायरा को बाहों में उठाए हॉल में दाखिल होता है। हर कोई सन्न रह जाता है। सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आता है और कायरा को बेहोश देखकर एकदम डर गया था। सिद्धार्थ भागते हुए आता है। कायरा, वो चिल्लाता है। युवान उसे धीरे से सोफे पर लेटाता है और किचन की ओर भागता है। राजश्री जी स्तब्ध थी। मोमी और मीरा और प्रिंस की आंखें छलक चुकी थीं, और नैना, वो भीड़ के पीछे खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर थी एक खामोश मुस्कान, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। कायरा अब भी सिद्धार्थ के सामने बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। सांसें बहुत धीमी थी, जैसे उसकी रूह डोल रही हो। सिद्धार्थ उसकी हालत देख जैसे एक पल को कुछ समझ ही नहीं पाया। वो बस घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसकी हथेली को थामकर कांपती आवाज में बोला, कायरा, कायरा, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। उसके चेहरे को देखे जा रहा था जैसे उसकी दुनिया टूटने को है। भूमि और राजर्षि जी पीछे खड़ी थी, घबराई हुई। सिद्धार्थ चिल्लाया, कोई डॉक्टर को कॉल करो जल्दी।
एक नौकर भागा फोन लेने। उसी पल युवान तेजी से सामने आया। उसने एक नजर कायरा पर डाली और बिना समय गंवाए सिद्धार्थ को साइड कर दिया। हटो, वक्त नहीं है। सिद्धार्थ चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? युवान ने उसकी बात सुनी नहीं। वो किचन से लाई छोटी सी कांच की बोतल निकाली, उसे खोला और हाथ कांपते हुए कायरा के होठों से लगाकर कुछ पिलाने लगा। भूमि जल्दी से बोली, ये नींबू और गुलाब जल का मिक्स है। भैया हमेशा रखते थे अपने पास। जब भी कायरा को पैनिक अटैक आता था ना बचपन में, ये वही पीती थी और ठीक हो जाती थी। सबका दिल एक पल को थम गया। युवान के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें एकटक सिर्फ कायरा को देख रही थीं। कायू, खोल आंखें, मैं आ गया हूँ, देख, कुछ नहीं होगा तुझे। उसने धीरे धीरे उसके गाल सहलाए, माथे पर पानी के छींटे डाले। पल भर बाद कायरा की उंगलियां थोड़ी हिली, फिर आंखों की पलकें कांपी और वो हल्की सी सिसकी के साथ होश में आ गई। सिद्धार्थ जी, उसकी आवाज टूटी हुई थी। युवान की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराया। वहीं सिद्धार्थ अब भी चुप था, पर कायरा ने बेहोशी में भी उसका नाम लिया, जिससे उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। कायरा की आंखें धीरे धीरे खुली थीं, मगर उसके सामने सबसे पहला चेहरा जो धुंध से साफ हुआ था, वो युवान का था। युवान उसकी सांसें दोबारा चलते देख तुरंत उसके गले से लग गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो कसकर उसे पकड़े हुए था, जैसे वो फिर से खो ना जाए। युवान की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कायू, तू ठीक है ना? उसकी आवाज टूट रही थी। कायरा, जो अब तक थोड़ा होश में आ गई थी, हौले से मुस्कुराई। उसने युवान के गाल पर हल्का सा हाथ रखा और बोली, तू आज भी वैसा ही है, बचपन वाला यूं भी। जरा सी बात पर रो देना, डर जाना, पागल कहीं का। फिर वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे रो रहा है जैसे मैं सच में मर गई हूँ। पागल लड़का। युवान गुस्से में उसकी आंखों में देखता है और हल्की सी डांटते हुए बोलता है, आगे से अगर मरने जैसा एक भी लफ्ज बोला ना, तो मैं खुद मर जाऊंगा, समझी? एक सन्नाटा पसर गया। सिद्धार्थ, जो थोड़ी दूरी से सब देख रहा था, उसकी मुट्ठियां भिज गईं। उसकी आंखों में दर्द था, मगर चेहरा एकदम शांत। कायरा अभी युवान की बाहों में थी और वो दृश्य सिद्धार्थ के सीने में तीर सा चुभ रहा था। तभी युवान अचानक उठता है। उसने एक बार कायरा को देखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। भूमि दौड़ते हुए उसके पास आती है। भाई, कहाँ जा रही हो? युवान बस सिर हिलाता है। मैं ठीक हूँ, तू रह, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। भूमि, कायरा ध्यान रखना प्लीज, मैं बस भाई को देख आऊं। कायरा हौले से मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। भूमि तुरंत उसके पीछे पीछे हवेली के बाहर चली जाती है। कायरा अब सोफे पर बैठी थी। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मगर फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सब थोड़ी दूरी बनाकर खड़े थे, लेकिन सिद्धार्थ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखें कुछ पूछना चाहती थीं। सिद्धार्थ धीमे स्वर में, कैसी हो तुम कायरा? क्या हुआ था वहां? कायरा हल्की सी मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान थकी हुई थी। कायरा धीरे से, अंधेरा था वहां। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सिद्धार्थ जी, जाने क्यों, बचपन से ही। फिर एक पल रुककर उसकी आंखें खुद ब खुद युवान की ओर चली गईं, जो बाहर जा चुका था। कायरा आंखें झुकाकर, जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो यूं भी हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करता है, बिल्कुल पागल हो जाता है वो। आपको तो पता है ना, मेरा वो दोस्त कितना ओवर रिएक्ट करता है। वो मुस्कुरा देती है, जैसे खुद से बात कर रही हो। और सिद्धार्थ बस उसकी बातों को सुनता रहा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठहरा हुआ सिद्धार्थ गंभीर लहजे में, कायरा अपना ध्यान रखा करो, इतनी बेपरवाह मत बनो। और एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा था वहां स्टोर रूम में जाने को? कायरा चौंकती है, फिर पलटकर पीछे कोने में खड़ी सर्वेंट लड़की को देखती है। वो लड़की डरी सहमी खड़ी थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और वो बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। सिद्धार्थ की निगाहें भी उसकी ओर जाती हैं। कायरा धीरे से हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कुछ नहीं, मुझे याद नहीं मैं वहां क्यों गई थी। कायरा उस लड़की को बचाते हुए कहती है। सिद्धार्थ कुछ कहना चाहता था, मगर कायरा की उस मासूम मुस्कान ने उसे चुप करा दिया। राजश्री जी धीरे धीरे कायरा के पास आईं। उनकी आंखों में चिंता थी, प्यार था और थोड़ा सा गुस्सा भी, जैसे अपनी बेटी को देख रही हो। राजश्री जी ममता भरे लहजे में, बेटा अब कैसी हो? ठीक तो हो ना? घबराहट तो नहीं है? बिल्कुल सफेद पड़ गई थी तुम, हम तो डर ही गए थे। कायरा मुस्कुरा देती है, हल्का सा सिर हिलाती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ जी, बस थोड़ी देर की कमजोरी थी।
तभी पास खड़े पंडित जी अपनी घड़ी देखते हैं। पंडित जी, माफ कीजिए पर मुहूर्त जा रहा है। अगर पूजा करनी है तो अब करना उचित रहेगा। इसके बाद समय ठीक नहीं है। सिद्धार्थ, जो अब तक एकटक कायरा को ही देख रहा था, एकदम से बोल पड़ा। पंडित जी, आज पूजा ना करें तो? कायरा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो बोल ही रहा था कि कायरा उसकी बात बीच में काट देती है। कायरा धीरे मगर ठोस स्वर में, हम बिल्कुल ठीक हैं सिद्धार्थ जी, पूजा आज ही करेंगे। कुछ रीति रिवाज होते हैं जो समय पर पूरे करना जरूरी होते हैं। और फिर आप सबका प्यार साथ है, इससे ज्यादा ताकत और क्या चाहिए? राजश्री जी मुस्कुरा देती हैं और सिद्धार्थ उनकी तरफ देखता है। वो नजरें झुका लेती है, लेकिन दोनों के बीच उस एक पल में जो सम्मान और अपनापन था, वो हर किसी ने महसूस किया। पूजा का स्थान कुछ देर बाद सिद्धार्थ और कायरा एक साथ आसन पर बैठे हैं। सामने पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। धूप की खुशबू हवाओं में घुल गई थी। कायरा ने साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ था। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और मन में शांति। सिद्धार्थ चुप था, मगर हर मंत्र पर उसकी आंखें बस कायरा के चेहरे पर थीं। पूजा की थाली, दीपक, फूल, सब में एक पवित्र सा माहौल बन गया था। वहीं पीछे खड़ी नैना, जो अब तक नजर टिकाकर देख रही थी, अपना प्लान फेल होते देख उसका खून खौल उठा। एक बार फिर उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। कायरा स्टोर रूम से बाहर भी आ गई, पूरे घर का दिल भी जीत लिया, और अब सिद्धार्थ के साथ पूजा में भी बैठ गई। नैना मन में, हर बार ये लड़की, हर बार सबकी पसंद बन जाती है, पर अगली बार तुम इतना संभल भी नहीं पाओगी कायरा। वो अपना पल्लू झटकती है और गुस्से से अपने पैर पटकती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। वहीं बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। धूप की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, और उस गुलाबी सन्नाटे के बीच वो दो लोग खड़े थे, युवान और भूमि। भीतर हॉल में पूजा का समापन हो चुका था, पर बाहर युवान के दिल में अभी भी एक तूफान मचा था। वो एक किनारे गार्डन की छोटी सी दीवार से टिककर खड़ा था, नजरें जमीन पर, होंठ बंद और सांसें थकी हुई। भूमि धीरे से उसके पास आई, मगर कुछ नहीं बोली। कुछ देर तक वो भी चुपचाप उसके साथ खड़ी रही। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। युवान युवान बहुत धीमी आवाज में, भूमि, वो अगर कुछ देर और वहां बंद रह जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। उसकी आवाज थरथरा गई, आंखें भर आईं। भूमि हल्की सी आंखें नम करते हुए, भाई, आप बस भगवान का शुक्र मनाइए कि वो सही सलामत बाहर आ गई। युवान एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे खुद को जबरदस्ती मजबूत कर रहा हो। युवान गले में अटकती आवाज के साथ, तूने देखा ना कैसे कांप रही थी? वो बेसुध सी थी वहां पर। यार, कायू को अंधेरे से कितना डर लगता है, यह मुझे अच्छे से पता है भूमि। बचपन से जानता हूँ, और आज भी इतने सालों बाद भी वो वही है, मेरी छोटी सी कायू। भूमि का गला भी भर आता है। वो एक कदम और पास आकर उसका कंधा थामती है। भूमि धीरे से, भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं देते उसे? इतना सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखोगे तो टूट जाओगे। कायरा को कुछ नहीं पता, और ना ही उसे अंदाजा है कि आप उसे कितना चाहते हैं। युवान बस मुस्कुराता है, एक टूटी फीकी मुस्कान। उसके लिए मैं अब भी वही बचपन वाला यूं भी हूँ। भूमि, जिसका काम बस उसकी शरारतों में साथ देना था, जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। और मैं उसी दोस्ती में छिपकर अपनी मोहब्बत जी रहा हूँ। आज भी वो रुकता है और गहरी सांस लेता है। आज भी जब मैंने उसे गोद में उठाया, ऐसा लगा जैसे मेरी टूटी दुनिया वापस आ गई हो। पर यह एहसास भी बस एक पल का था। भूमि की आंखें भर आती हैं, वो उसका हाथ थामती है। आप अकेले नहीं हैं भाई, जब तक मैं हूँ आपको टूटने नहीं दूंगी खुद को। और एक न एक दिन कायरा को भी सब समझ आ जाएगा। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। युवान उसकी तरफ देखता है, उसकी बहन जो हर दर्द में उसके साथ खड़ी है। फिर वो आकाश की तरफ देखता है, एक लंबी सांस लेता है और कहता है, काश ऐसा हो पाता भूमि, पर अब बहुत देर हो चुकी है। शाम के 6 बजे, थोड़े समय में सब कुछ सामान्य हो गया था। शाम के 6 बज रहे थे। पूरे विला में करवा चौथ की सरगर्मियां थीं। हॉल की दीवारें हल्के गुलाबी पर्दों, फूलों की लड़ियों और झूमर से सजी हुई थीं। फर्श पर रंगोली बन रही थी। हर कोने में हल्की हल्की अगरबत्तियों की महक थी। राजश्री जी और अन्य महिलाएं सरगी की थाली सजा रही थीं। थालियों में सूखे मेवे, फल, मिठाइयाँ और चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान था। बुआ जी प्यार से आवाज देती हैं, कायरा बेटा, आजा, सरगी का समय हो रहा है।
कायरा हल्के पिंक सूट में खुले बालों में हल्की सी मुस्कान लिए आकर बैठती है। वो पहली बार करवा चौथ की रस्म कर रही थी। राजश्री जी उसकी थाली उसके सामने रखती हैं। बेटा, इसे पूरा मन से खाना और भगवान से अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करना। कायरा मुस्कुराकर सर झुका देती है। उसकी नज़र सिद्धार्थ पर जाती है, जो थोड़ी दूरी पर बैठे उसे देख रहा था। अब उसकी आंखों में नाराजगी नहीं, एक राहत थी। वो समझ गया था कि युवान की हालत दोस्ती के भाव से थी, और यही सोचकर अब वह थोड़ा शांत था। वहीं पर स्टेज जैसा एक खूबसूरत कोना सजाया गया था, जहाँ मेहंदी वाली बैठी थी। पीछे हल्की म्यूजिक बज रही थी। मेहंदी है रचने वाली। रंगीन कुर्सियों पर बैठी औरतें, लड़कियां हंसी मजाक में लगी थीं। मीरा, भूमि और बाकी लड़कियां लाइन में बैठी थीं। सबके चेहरों पर शादी जैसा रौनक। सजावट वैसी ही। भूमि हल्के पीच कलर के सूट में बैठी थी और एक पल बाद पूछ बैठती है, आंटी जी, क्या कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? राजश्री जी मुस्कुराती हैं। हाँ बेटा, अगर मन में सच्चा भाव हो तो कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले जीवन साथी के लिए व्रत रख सकती हैं। ये तो निष्ठा और भावना का पर्व है। भूमि के चेहरे पर हल्की सी लाज आ जाती है। पास ही युवान खड़ा होता है। सुन रहा था सब। वो धीरे से मेहंदी वाली के पास जाता है और फुसफुसाता है, बिना किसी को पता चले एक दिल बना देना, और उसके आसपास में के और बाई, बस ध्यान से, किसी को पता ना चले। मेहंदी वाली मुस्कुराकर सिर हिला देती है। कायरा की मेहंदी। कायरा अब स्टेज पर बैठी थी। बालों को पीछे पिनअप किया था, माथे पर बिंदी और चेहरे पर नई दुल्हन सी चमक थी। मेहंदी वाली उसके हाथों में सिद्धार्थ का नाम डिजाइन में छुपा रही थी। कायरा हंसते हुए पूछती है, नाम ऐसा छुपा देना कि इन्हें ढूंढना भी पड़े। सिद्धार्थ दूर से उसकी मुस्कान देख रहा था, कुछ खोया सा मगर सुकून भरा। वहीं युवान अपने हाथों को देख रहा था, जिसमें के और बाई साहब चमक रहा था। वो जानता था ये मेहंदी नहीं, उसका छुपा इश्क है। वो कायरा को मुस्कुराते हुए देखता है और खुद ब खुद उसकी आंखें भर आती हैं। पास बैठी भूमि उसे देखती है और धीरे से कहती है, भाई, आज उसकी खुशियां आपकी चुप्पियों से बढ़कर हैं। आप हारे नहीं हो। ये मोहब्बत कभी हारती नहीं है। कायरा की खुशियां, सिद्धार्थ की नजरें, भूमि युवान का आपसी समझ, और सबका ध्यान सिर्फ कायरा पर था। ये सब नैना को अंदर तक जला रहा था। नैना धीरे से सिद्धार्थ के पास जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर एक नकली सी मासूम मुस्कान और होठों पर मीठा जहर। सिद्धार्थ, तुम्हें अब तो मेरी परवाह ही नहीं रही। जब देखो बस कायरा कायरा। कभी तो मेरी फिक्र कर लो। तुम्हारी होने वाली बाइक हूँ मैं। सिद्धार्थ थोड़ा असहज हो जाता है। नैना, अभी घर में सब है, बुआ जी भी। थोड़ा नॉर्मल रहो प्लीज। तभी नैना एकदम हाथ सिर पर ले जाती है। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिद्धार्थ फौरन उसका सहारा देता है, बैठाता है और एक सर्वेंट से जूस मंगाता है। तुम ठीक हो? ये लो जूस पी लो। नैना जूस का गिलास लेते हुए कहती है, डार्लिंग, तुम्हारा ध्यान अब मुझ पर नहीं रहता। मत भूलो हमारा रिश्ता क्या है। सिद्धार्थ कुछ पल शांत रहता है, फिर धीमे से कहता है, ऐसा नहीं है नैना, मैं ध्यान रखूंगा, पर अभी सबके सामने। दोनों को कोई नहीं देख रहा था। सब मेहंदी में मस्त थे। रात का समय, ओबराय बिला। मेहंदी की रस्म अब पूरी हो चुकी थी। हॉल की रौनक अब धीमी हो गई थी। महिलाएं एक एक कर अपने अपने घर लौट चुकी थीं। राजश्री जी आखिरी पान का पत्ता मेहमानों को पकड़ा रही थी। कल करवा चौथ है, सुबह सरगी के लिए जल्दी उठना है सबको। आराम कर लो अब। फिर वो युवान और भूमि की ओर देखती हैं। राजश्री जी, बेटा, कल तो तुम दोनों को फिर आना ही पड़ेगा। नहीं आए तो बुरा मान जाएंगे हम। युवान मुस्कुराकर सिर झुकाता है। युवान, अरे नहीं आंटी जी, मैं तो कल टाइम से आ जाऊंगा। बस कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं सुबह की, तो अभी मुझे जाना होगा। राजश्री जी, ठीक है बेटा, लेकिन देख समय से आना। फिर वो भूमि का हाथ पकड़कर रोक लेती हैं। राजश्री जी हंसते हुए, भूमि बेटा, तू तो यहीं रुक जा। कल सुबह उठकर साथ में पूजा भी कर लेंगे। कायरा को भी साथ चाहिए होगा। भूमि मुस्कुरा देती है। युवान की नजर भूमि पर रुकती है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर फिर चुप हो जाता है। युवान, ठीक है भूमि, मैं चलता हूँ। तुम आराम करो, और हाँ, कल सुबह मिलते हैं। भूमि, हाँ, ध्यान से जाना। युवान बाहर निकल जाता है। कायरा का कमरा। रात 10:30 बजे। कमरा हल्की पीली रोशनी में नहाया हुआ था। कायरा अपने बेड पर बैठी थी, हाथ हवा में उठाए हुए। मेहंदी अब सूख चुकी थी। तभी दरवाजा खुलता है।
सिद्धार्थ ट्रे में खाना लेकर अंदर आता है। भूख लगी होगी ना, चलो अब मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। कायरा मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर एक सुकून था। आज की थकावट उसके चेहरे पर भी थी, पर अंदर कहीं कोई राहत भी। कायरा, वैसे आपने हाथ से खिलाने का काम तो बहुत अच्छे से सीखा है। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ हंसते हुए, सीखना क्या, तुम्हारा हाथ देखकर तो खुद ही मन करता है कि तुम्हें कुछ करने ही ना दूं। सिद्धार्थ तो जैसे भूल ही गया था उस बात को कि वो नाराज होकर गया था उससे, और आजकल उसको नैना के ख्याल भी नहीं आते। हर जगह सिर्फ कायरा कायरा और सिर्फ कायरा दिखती है। वो पल भर को रुकता है, फिर पास बैठता है। कायरा उसकी ओर देखती है। सिद्धार्थ उसके बालों को कान के पीछे करता है, फिर एक एक और प्यार से उसके मुंह में रखता है। तुम्हारे हाथों की मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है। कायरा हंसते हुए, तो नाम ढूंढा आपने? सिद्धार्थ, नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अगर ना मिला तो एक नया नाम खुद से जोड़ दूंगा। कायरा का चेहरा हल्का गुलाबी हो जाता है। कायरा शरारती अंदाज में, तो क्या जोड़ोगे? सिद्धार्थ, सिद्ध और कायरा, सिरा या कायधार। दोनों हंस पड़ते हैं। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर उनके बीच की खामोशी अब धीरे धीरे करीबियों में बदल रही थी। 12:45 राठौर मेंशन। रात गहराती जा रही थी। पूरा शहर नींद में डूब चुका था, मगर राठौर मेंशन की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जहां रोशनी अब भी चल रही थी। कमरे के कोने में रखा एक बड़ा सोफा और उस पर बैठा युवान राठौर, माथे पर हाथ रखे बुरी तरह बिखरा हुआ। सामने मेज पर खुला पड़ा था एक फोटो लैपटॉप में, जिसमें कायरा हाथ में मेहंदी लगाए मुस्कुरा रही थी। उसने चुपके से खींचा था। युवान उस फोटो को धीरे से उठाता है, उंगलियों से उसके चेहरे को छूता है, जैसे वो उसे महसूस कर पा रहा हो। युवान धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाती हुए, कायू, तेरी हथेलियों पर उसका नाम देखकर कुछ टूट गया अंदर, और उस टूटन की आवाज सिर्फ मैं ही सुन पा रहा हूँ। वो उठता है, धीरे धीरे जाकर वार्डरोब खोलता है और वहां से एक सफेद रेशमी कपड़े में लिपटा छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालता है। उसे खोलता है। अंदर एक सिल्वर ब्रेसलेट है, सादा सा, और उस पर छोटी सी प्लेट पर उकेरा था के वाई। युवान धीरे से बुदबुदाता है, के फॉर कायरा, वाई फॉर युवान। पर अब सिर्फ बाई ही बचा है, अकेला। वो ब्रेसलेट हाथ में लेकर बस उसे देखता रहता है। एक गहरी सांस लेता है, खिड़की तक जाता है, बाहर देखता है। युवान मन में, वो अब उसके साथ है, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। कहूँ भी तो क्या कहूँ, कि तू मेरी हर धड़कन में बसी है, कि हर सांस के साथ सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने। उसकी आंखों से दो आंसू निकलते हैं। मन में, कल उसका पहला करवा चौथ है, उसके लिए त्योहार और मेरे लिए इम्तिहान। वो हाथ में ब्रेसलेट पकड़कर वापस अलमारी में रख देता है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था। युवान की लाल आंखें, चुप खामोशी और दिल में दबा हुआ तूफान। अगली सुबह ओबराय विला। करवा चौथ की भोर, घर में अभी पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन हल्की हल्की सर्दी की हवा खिड़की के पर्दों को सरका रही थी। बाहर लॉन में कोहरे की हल्की चादर थी, और अंदर रसोई से हल्का सा देसी घी और इलायची की खुशबू आ रही थी। राजेश्वरी जी सर पर दुपट्टा ओढ़े रसोई में सरगी की थालें सजवा रही थी। थोड़ा और केसर डालो बेटा खीर में, ठंडी सुबह है, शरीर को गर्माहट देगी। उधर हॉल में भूमि कायरा के पास थाल लेकर आती है। कायरा नींद में भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही भूमि उसे आवाज देती है, वो धीरे से आंखें खोलती है। भूमि धीरे से, कायरा उठ जा पगली, सरगी का वक्त है। बुआ जी नहीं छोड़ेंगी अगर लेट हुई तो। कायरा मुस्कुराकर आंखें मसलते हुए, इतनी ठंड में ये व्रत भी ना। वो धीरे धीरे उठती है, शॉल ओढ़ती है और साथ ही भूमि के साथ बाहर हॉल में आती है। मीरा पहले से तैयार थी, स्लीक बन और सूती पिंक सूट में, और हार्ड चाय का मग पकड़े खड़ी थी। राजश्री जी एक एक को थाले थमा रही थी, जिसमें मेवा, मट्ठा, पराठा, खीर, फल और मिठाई थी। राजश्री जी प्यार से, लो बेटा ये सरगी है, इसे सूरज निकलने से पहले खा लो, फिर पूरे दिन पानी तक नहीं। कायरा थाली लेती है और भूमि के पास बैठ जाती है। भूमि धीरे से चिढ़ते हुए, वैसे तुम तो नवेली दुल्हन हो, पहली बार व्रत रख रही हो, एक्स्ट्रा स्पेशल फील तो हो रहा होगा ना। सब सरगी की रस्म में लग जाते हैं। तभी सिद्धार्थ सफेद कुर्ता पैजामा में सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसकी नजर कायरा पर पड़ती है, जो सरगी खा रही थी। हल्की हल्की ठंड में उसके गाल गुलाबी हो गए थे और माथे पर अब भी मेहंदी की हल्की छाप थी।
सिद्धार्थ मन में सोचते हुए, आज ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरे नाम की भी लगती है। वो उसके पास आता है, बिना कुछ कहे बस एक कप अदरक वाली चाय सामने रखता है। कायरा पहले तो सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू, ये तो मेरी जान बचाने जैसा काम है। दोनों हंसते हैं। तभी नैना थाली लिए कायरा के पास आकर बैठ जाती है। राजेश्वरी जी थोड़ा हैरानी से, अरे नैना, तू भी सरगी के लिए आई है? नैना हल्का चौंकने और फिर मुस्कुराते हुए, जी बुआ जी, मैंने सोचा इस बार मैं भी व्रत रख लूं। राजेश्वरी जी हंसती हैं, लेकिन सवाल पूछ ही लेती हैं, बेटा, लेकिन तू किसके लिए व्रत रख रही है? तू तो। नैना की मुस्कान एक सेकंड को फिसलती है, फिर संभालती है खुद को। नैना थोड़ी चिड़ी, फिर नकली भोली बनती हुई, अरे बुआ जी, आप ही तो कल कह रही थी कि कुंवारी लड़कियां भी व्रत रख सकती हैं, बस उसी वजह से। और वैसे भी मैं तो बस भावनाओं से जुड़ी हूँ। भूमि और मीरा एक दूसरे को देखती हैं। मीरा कान में फुसफुसाती है, भावनाएं या इरादे? मैं तो रोज नया एपिसोड देखती हूँ इस सीरियल का। भूमि हल्के से मुस्कुरा देती है, मगर आंखें चौकन्नी थी। राजश्री जी थोड़ा मुस्कुराकर बोलती हैं, ठीक है बेटा, भावना हो या इरादा, व्रत तो व्रत है, लेकिन सच्चे दिल से रखना, भगवान सब देखता है। नैना, जी बुआ जी, बिल्कुल। इस बीच मोमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, मोमी सीधा राजश्री जी की ओर, वैसे आंटी जी, आप भी तो व्रत रख रही होंगी ना अंकल जी के लिए? राजश्री जी एक पल को चौंकती हैं, फिर हंसते हुए अपना पल्लू संभालती हैं। राजश्री जी थोड़ा सा शर्माकर, हाय राम, भूमि बेटा, अब क्या व्रत और क्या पूजा, वो तो कनाडा में है और मैं यहाँ मुंबई में। लेकिन हाँ, सुबह सुबह उनका मैसेज आया था, बोले कि इस बार मैं भी व्रत रखूंगा। मीरा शरारती अंदाज में, ओहो, बुआ जी का रोमांटिक मूड तो आज भी फिट है। सभी औरतें हंस देती हैं। कायरा, भूमि और मीरा की हंसी में एक अलग ही अपनापन झलक रहा था। नैना जबरन मुस्कुराती है, पर मनी मन उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके दिल की जलन उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थी। नैना मन में, ये भूमि मीरा हर जगह अपनी टांग अड़ाती हैं। एक तो कायरा की चमची बनी घूमती हैं, ऊपर से बुआ जी की भी प्यारी बन गई हैं। ये तीनों एक दिन मेरी जिंदगी से दूर होंगी, बहुत जल्द। राजश्री जी, जो बाहर से शांत और सुलझी दिखती थी, दिल से नैना को कभी अपनाकर नहीं देखती थी। उन्हें उसका दिखावा शुरू से खटकता था, लेकिन सामाजिक लिहाज से वो हमेशा उसे तमीज से पेश आती थी। राजश्री जी हल्के रूखेपन में, फिर भी मुस्कुराकर, ठीक है बेटा नैना, सर्दी खा ले ठीक से, और हाँ, भगवान सबके भाव देखता है। नैना मुस्कुराकर, जी बुआ जी, बिल्कुल। सिद्धार्थ थोड़ा दूर खड़ा था, सभी को देख रहा था। उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए कायरा पर टिक जाती है, फिर भूमि और मीरा की हंसी सुनकर वो हल्के से मुस्कुराता है। लेकिन नैना वहीं बैठी थाली में से एक मेवा उठाती है और उसे ऐसे चबाती है जैसे उसके इरादों की शुरुआत हो चुकी हो। सुबह की मीठी धूप अब आंगन को छूने लगी थी। ओबराय विला के मंदिर से घंटियों की आवाज गूंज रही थी। महकती अगरबत्ती की सुगंध और धीमी बेदों की ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। राजश्री जी मंदिर में बैठी आरती कर रही थी। सफेद साड़ी, माथे पर लाल बड़ी बिंदी, आंखें बंद जैसे वो सचमुच ईश्वर से संवाद कर रही हो। पीछे भूमि, मीरा और कुछ और महिलाएं भी पूजा में शामिल थीं। कायरा आज गुलाबी रंग के सूट में, सिर पर दुपट्टा डाले, आरती में हाथ जोड़कर शामिल थी। उसके चेहरे पर हल्की थकावट थी। रात की बातें अभी आंखों में ठहरी थीं, पर उसकी कोशिश थी कि सब कुछ नॉर्मल लगे। तभी राजश्री जी आंखें खोलती हैं, दीपक थामकर आरती की थाल सबके सामने ले जाती हैं और सब बारी बारी से आरती लेते हैं। राजश्री जी, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। मीरा हल्के से मुस्कुराते हुए फुसफुसाती है, मीरा भूमि से, अब देखो भूमि दी, शांति बनी रहे, लेकिन जब नैना दीदी घर में हो, तूफान खुद ही आरएसवीपी भेजकर आ जाता है। भूमि उसकी बात पर हंस देती है। तभी नैना की एंट्री होती है। लाइट पिंक कलर का सूट, खुले बाल, गले में सिंपल चैन और वही नकली मासूमियत और मुस्कान। नैना, आंटी जी, मैंने सोचा आज आरती में शामिल हो जाऊं। करवा चौथ का दिन है, कुछ अच्छा ही करें। राजश्री जी हल्का मुस्कुराती हैं, अगर उनकी नजरों में शक्ति छिपी हुई थी। राजश्री जी, अच्छा किया बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की सुनते हैं। नैना मुस्कुराते हुए, लेकिन इस बार बातों में तन छिपा था, जो वो भी महसूस कर रही थी। आरती के बाद सब मंदिर से बाहर आते हैं। तभी सिद्धार्थ भी सीढ़ियों से नीचे आता है।
सफेद कुर्ता पैजामा, आंखों में नींद की हल्की सी परछाई, लेकिन चेहरे पर वही ठहराव। उसकी नजर सीधे कायरा पर जाती है। वो पल भर को ठिठकता है, फिर चलकर सबके पास आता है। सिद्धार्थ धीरे से, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कायरा धीरे से मुस्कुराते हुए, ठीक हूँ अब बिल्कुल। सिद्धार्थ से रिलाता है। इस बार उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक हल्का स्नेह। राजेश्वरी जी सभी से, अच्छा आप सब अपने अपने काम में लग जाओ। रात को चांद देखना है, व्रत खोलना है, तब तक आराम कर लो। और हाँ, दोपहर में थाली सजाने की रस्म है, सब समय पर आ जाना। सब धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं। कायरा मंदिर के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करके कुछ मांग रही थी। नैना थोड़ी दूर से देखती है। उसकी आंखों में चिढ़ और जलन दोनों साफ थी। नैना मन में, बड़ी बहू बन गई है ये लड़की। अब देख शाम तक तेरा ये सौम्य चेहरा कैसे लाज से नहीं, शर्म से झुकेगा। मैंने जो ठानी है वो करके रहूंगी। कुछ देर बाद कायरा और भूमि मीरा के कमरे में थी। प्रिंस के साथ खेल रही थी और आपस में बातें कर रही थी। स्नोवी प्रिंस की गोद में बैठी खेल रही थी। राजश्री जी एक सर्वेंट, जो कि शायद हेड था, उसको निर्देश दे रही थी। बाकी सर्वेंट जो शाम की तैयारियों में लगे थे। उसी वक्त नैना चुपचाप सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाती है। उसका चेहरा एकदम शांत था, पर उसके कदमों में कुछ अलग ही मनसा थी। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ और कायरा के कमरे के पास पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला था। वो बिना आहट किए अंदर घुस जाती है। कमरे के अंदर सिद्धार्थ विंडो के पास खड़ा मोबाइल पर कॉल पर बात कर रहा था। बाहर गार्डन एरिया में शाम की सजावट के लिए लोग फूल सजा रहे थे। वो सामने देख रहा था, ध्यान फूलों पर था। तभी पीछे से नैना अचानक आकर उसके गले लग जाती है। सिद्धार्थ चौंकता है। वो एक झटके में उसके हाथ हटाकर थोड़ा दूर होता है। सिद्धार्थ कठोर लहजे में, नैना क्या कर रही हो तुम? वो झुंझलाकर फोन काट देता है और उसे जेब में रख लेता है। नैना थोड़ा चिढ़ते हुए बनावटी मासूमियत में, इतना बुरा लग गया क्या? इतना कोल्ड रिएक्शन? मुझे लगा तुम खुश हो जाओगे ये जानकर कि मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर पल भर के लिए चुप हो जाता है। नैना पास आकर धीरे से उसकी बाह को पकड़ती है, आंखों में दिखावे वाले प्यार लिए। तुम्हें नहीं लगता सिद्धार्थ कि कोई जब तुम्हारे लिए भूखा रहता है तो उसका थोड़ा सा हक बनता है? सिद्धार्थ अब भी शांत था, लेकिन उसके भीतर कुछ खौल रहा था। नैना ड्रामा जारी रखते हुए, देखा कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा मैंने, कुछ खाया तक नहीं सुबह से। वो धीमे से उसके सीने पर हाथ रखती है, और तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा फिक्र है ना। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया ना, तुमने भी मेरे लिए व्रत रखा है ना। सिद्धार्थ एक पलकों से देखता है। आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन होंठ खामोश थे। मन में, आई एम सॉरी नैना, पर ये व्रत, ये भूख, ये फिक्र तुम्हारे लिए नहीं रही, कभी भी थी नहीं, और शायद अब होगी भी नहीं। सिद्धार्थ थोड़ा पीछे हटता है। वो उसका हाथ धीरे से अलग करता है। सिद्धार्थ संवेदनशील लेकिन स्पष्ट स्वर में, मुझे कुछ जरूरी काम है, शाम की पूजा की तैयारी करनी है। ओके, अपना ध्यान रखो तुम, शाम को मिलते हैं। वो बिना कुछ और कहे वहां से बाहर निकल जाता है। नैना वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से साफ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ यूं टाल देगा। उसकी बनावटी मुस्कान अब पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी थी। नैना मन में बड़बड़ाते हुए, ये कायरा हर बार बीच में आकर सब बिगाड़ देती है, पर इस बार नहीं। अब जो होगा वो मेरी स्क्रिप्ट से होगा। वहीं नीचे प्रिंस के कमरे में मीरा भूमि पास ही बैठी थी, और कायरा सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। भूमि धीरे से, कायू, ये नैना कौन है? कायरा थोड़ा सोचते हुए, सिद्धार्थ जी की कॉलेज फ्रेंड है, बताया था ना मैंने। क्यों? भूमि चेहरे पर संवेदन के भाव के साथ, पता नहीं, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। हर समय कुछ ना कुछ दिखावा करती है, कभी जरूरत से ज्यादा मीठी और कभी अजीब सी नजरों से देखती है। मीरा फुसफुसाते हुए, हाँ नहीं मैंने भी देखा है, सिद्धार्थ सर के आसपास कुछ ज्यादा ही मंडराती है। हर बार कोई ना कोई बहाना, और बातों में मिठास से ज्यादा जहर। प्रिंस मुंह बनाते हुए, उन दी ने तो मुझे भी डांट दिया था एक बार, बोली हर समय बोलता रहता है तू। अब बताओ मैं बच्चा हूँ या नहीं? कायरा हंसते हुए, तुम तो चलते फिरते कार्टून हो। प्रिंस प्रिंस झूठा रोते हुए, हाँ ठीक है, लेकिन दीदी, नैना वाली दीदी से दूर ही रहो आप, वो सही नहीं लगती, गंदी दी है वो। मोमी थोड़ा गंभीरता से, सच कह रही हूँ कायू, वो नैना जैसी जो कुछ और दिखती है और कुछ और होती है। तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। कायरा धैर्य पूर्वक मुस्कुराकर, देख भूमि, जो सच होता है उसे किसी के झूठ से डर नहीं लगता।
और रही बात नैना की, तो मैं अपने दिल की नीयत जानती हूँ, बाकी भगवान सब देखता है। मीरा जोर से बोलती है। हम सब आपके साथ हैं कायरा दी, और कोई नैना बहना हमारे बीच नहीं आ सकती। स्नोवी भी जैसे मीरा की बात से सहमत होकर म्याऊं करती है। माहौल फिर से हंसी ठिठोली में ढल जाता है। प्रिंस एक तकिया लेकर मीरा की तरफ उछालता है और भाग खड़ा होता है। स्नोवी उसके पीछे भागती है। भूमि और कायरा हंसती हुई उन्हें पकड़ने दौड़ती हैं। पर क्या कोई देख रहा था? दरवाजे के बाहर आड़ में नैना खड़ी थी। उसका चेहरा मुस्कान से दूर था। उसकी आंखों में नफरत और जलन थी, और मन में कोई नई चाल। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।